प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके पशु परीक्षण का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि पशु परीक्षण का आपका ऐसा पेपर आने वाला, यानी क्लास को अंत वॉच कर लेना और देख लेना कि आपका लेवल कितना है, आप कितने पानी में और कितने गहराई में हो। यानी कि आज का आप पेपर देख के अंदाज लगा लेना भाई आप कितने पानी और गहराई में हो भाई, चलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, इस पेपर को आप पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। ये एक ऐसा पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, पहला प्रश्न आपके सामने, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है दोस्तों, वह है दोस्तों बताएगा। जल्दी से सभी का आंसर आ जाए। खादर कहते हैं, दोहरे कहते हैं, बरखान कहते हैं या दोस्तों खडेन कहते हैं। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है गुरुजी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरुजी दोहरे कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उन्हें दोहरे के नाम से जानते हैं। बिल्कुल से अगर आप दोहरे कमेंट करें ना, दोहरे कमेंट करे हो तो आप इससे आंसर आ ऑप्शन नंबर गुरुजी बी को लॉक कर दिया। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, से आंसर आ। अगला ऑप्शन देखो। और दोस्तों, आज का पूरा पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है, यानी कि पूरा पेपर आपको देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। अगला ऑप्शन देखो, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है। यानी कि माउंट आबू अभ्यारण्य गुरुजी है कहाँ पर? सिरोही। इसके प्रमुख विशेषता क्या है? चौसिंगा मृग हैं, घड़ियाल हैं, जंगली मुर्गे या काले हिरण। देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे बात करेंगे काले हिरण। तो गुरुजी ताल छापर अभ्यारण्य पाए जाते किसमें? ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य में आपको काले हिरण देखने को मिलते हैं। जंगली मुर्गे तो गुरुजी माउंट आबू में देखने को मिलते हैं, माउंट आबू में। घड़ियाल अपने चंबल अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? चंबल अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। तो गुरुजी माउंट आबू की जो अभ्यारण्य की विशेषता है, यहाँ पर जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, जो भी साथी से बता रहे हैं, से बताने वाले विद्यार्थियों का भी क्या रहा? राइट आंसर भाई। जो साथी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर मैं आपके लिए ऐसे क्लासेस लगा रहा हूँ, तो ऐसे क्लासेस रेगुलर आपको ज्वाइन करनी। अगला ऑप्शन आपके सामने, सांबर झील का अपवास क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में दोस्तों? सांबर झील का अपवास क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 500 वर्ग किलोमीटर है, 342 वर्ग किलोमीटर है, 228 है, सॉरी 50 वर्ग किलोमीटर है, या दोस्तों 294 किलोमीटर। आंसर है भाई, सांबर झील का अपवास क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर भाई? सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कि गुरुजी 500 वर्ग किलोमीटर कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। बिल्कुल सही। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, यानी कि ये आपका पूरा पेपर है दोस्तों, और इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं आपको। ऐसा क्वेश्चन का लेवल रहने वाला आपका पशु परिचर का, आपका एग्जाम का लेवल यही रहने वाला भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, चार शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील है। चार शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? कायलाना झील है, सुजान गंगा झील है, सिलेसर झील है, या नवलखा झील। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों, और आंसर देगा। चार शासक है सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है? सभी साथी कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी सुजान गंगा झील कौन सी रहेगी? सुजान गंगा। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। अगर आप बी कमेंट करिए ना, बी कमेंट करिए तो यहाँ पे से आंसर है भाई। बिल्कुल सही, शानदार। सभी साथी के कमेंट्स आ रहे। अगला ऑप्शन है, घोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? घोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, शीशा के लिए, चूने पत्थर के लिए, क्या दोस्तों कोयले के लिए? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट लगा लो भाई सभी साथी। आंसर दो सभी। घोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। सभी साथी आंसर देगा कि घोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? घोटन तो अपने चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। अगर आप सी कमेंट करें ना, सही है भाई। दोस्तों सभी साथी क्लास का टाइम नोट करो। प्रतिदिन मैं सुबह को आप क्लास कब लेकर आता हूँ? सुबह को मैं प्रतिदिन 6:30 में आपको सुबह लाइव क्लास लेकर आता हूँ। शाम को क्लास कब लेकर आता हूँ? शाम को मैं प्रतिदिन 4 बजे क्लास लेकर आता हूँ, यानी कि 2 क्लासें लेकर आता हूँ। दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने देखा। प्रश्न दोस्तों आराम से और ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं भाई। चलो भाई बताएगा, पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, जोधपुर है, अलवर और पाली, जयपुर, अजमेर है, अजमेर व अलवर। आंसर दो। पीतल पर मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है, यानी कि किस जिलों के प्रसिद्ध भाई? हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो पीतल पर जो मीनाकारी है ये अपने अलवर और पाली के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर और पाली के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया गुरुजी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या दोस्तों? अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ दोस्तों?
यानी कि दोस्तों AK ने जब आक्रमण किया था दोस्तों कहाँ पर गुरुजी, चित्तौड़ पर। कब किया था गुरुजी, 1303 में किया था। कब किया था, 1303 में किया था। तब चित्तौड़ का जो शासक था कौन था गुरुजी, रतन सिंह था। कौन था, रतन सिंह था, वो चित्तौड़ का शासक था। और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उसमें कौन सा समय था, तो 1303 का समय था। जहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। क्या हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा आपसे पूछा जाए तो 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी हुआ था। याद कीजिएगा भाई, आपसे पूछा जाए ना बता देना। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा भाई, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी। अगर आज की क्लास आप बीच में मिस करते हो ना तो आपका खुद का नुकसान कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1543 से 9 मई 1545 से 9 मई 1540 से 9 मई 1542। हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस लेकर आऊँगा सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म है कब हुआ था गुरुजी, तो महाराणा प्रताप का जन्म सबसे पहले देखो कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ में हुआ। कहाँ पर हुआ, महाराणा प्रताप का जो जन्म है कुंभलगढ़ में हुआ था। अब देखो दोस्तों कब हुआ था कि गुरुजी 9 मई को हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था। गुरुजी किस ऑप्शन में दिख रहा, 9 मई 1540 से 9 मई 1540, ऑप्शन नंबर सी में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ, जो भी साथी इसे बता रहे हैं ना, सबका से आंसर वैसे बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है दोस्तों। कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा भाई बताओ। संक्रिया नृत्य, वागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य या इंडोनी नृत्य। आंसर दो। क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा लोगे, आप फटाफट से आंसर देगा। कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा भाई। सभी साथी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करे कि गुरुजी संक्रिया नृत्य कौन सा रहेगा, संक्रिया नृत्य रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आपको डर है गुरुजी हमें तो कैसे करके सिलेक्शन लेना, क्या हम क्या पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको अंतिम समय में यही बताना चाहूँगा, आप ये 5000 प्रश्नों की जो मैंने पीडीएफ आपके लिए तैयार कर रखा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका मैं 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का भाई। अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया तो मैं आपसे 100% गारंटी का दावा देता हूं दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा हमें बता दो। देखो इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज भी लगेगा भाई। कितना लगेगा, 49 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपको 49 रुपये का चार्ज लगना मंजूर है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कि गुरुजी कहाँ पे मिलेगा, तो नंबर नोट करो 6367 है, 25 है, 6234। नंबर इस तरह से देख लो, 6367 है, 256234। इससे नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करना। क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करना इसी नंबर पे, यानी ये नंबर आपको दिख रहे हैं इस पे। और इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। और ये मेरा वादा रहा दोस्तों आपसे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लिया ना तो आपका तो सिलेक्शन पक्का भाई, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोला हूँ। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप काम में आ जाएंगे। चलो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि मेरा भाई के दादा कौन थे दोस्तों, वेमल पाल है, राव बीका, राव दूधा या दोस्तों संग्राम सिंह। देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो दादा, क्या दोस्तों मीरा के दादा आपसे पूछा जा सकता है, और मीरा के पिता आपसे पूछा जा सकता है। एक आपसे मीरा के क्या पूछा जा सकता, मीरा के पति पूछा जा सकता। 3 चीज तो आपसे पूछी जा सकती भाई, और नहीं पूछे तब ये तो पूछा जा सकता। और पिता का नाम, दादा का नाम क्या था, तो दूधा जो था उसके दादा का नाम था। पिता का नाम क्या, तो गुरुजी रतन सिंह है। क्या दोस्तों, रतन सिंह पिता का नाम है। और अपने पति का नाम क्या, तो भोजराज गुरुजी पति का नाम है। किसका नाम, भोजराज पति का नाम भाई, बिल्कुल सही, शानदार। सभी के आंसर है कि दादा का नाम तो गुरुजी राव दूधा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। सही कमेंट करिए ना, सही आंसर। अगला ऑप्शन है तिल चौथ कब मनाई जाती है, तिल चौथ कब मनाई जाती है भाई, कमेंट कीजिएगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, या दोस्तों महाकृष्ण चतुर्थी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को तिल चौथ कब मनाई जाती। सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई दर पीछे नहीं रहेगा कि तिल चौथ कब मनाई जाती। बिल्कुल सही, सबका आंसर आ,
सबका आंसर है, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ कि गुरुजी इसी ऑप्शन का लॉक कर दो। महाकृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ चतुर्दशी को। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा दोस्तों? तिल चौदह ना, कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चतुर्थी मनाई जाती है भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? अर्जुनगढ़ है, सुदर्शनगढ़ है, अयोध्यागढ़ है या भीष्मगढ़ है? दोस्तों नाहरगढ़ जो दुर्ग है ना, इसमें एक समान क्या दोस्तों? एक समान 9 महल है भाई। क्या है? एक समान यहाँ पे क्या है? 9 महल है, जिसको अन्य नाम से भी जानते गुरु जी। किस नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते भाई। किसके नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते। सुदर्शनगढ़ ऑप्शन बी में गुरु जी। बी को लॉक कर दे क्या? हाँ भाई, बी आपका सही है। चलो भाई, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। आजकल ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना और क्लास को पूरे एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। चलो प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न आ चुका है, जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कहाँ है? बताओ, कनक वृंदावन बाग है, चरक उपवन है, विरादर बाग है या गेटवर की छतरिया? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कहाँ है? बिल्कुल सही, गेटवर की छतरिया। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप डी कमेंट करे हो ना, डी कमेंट करे हो तो आपका सबका सही आंसर आ। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है भाई? बताओ, जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है या अजमेर से? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ? कमेंट कर दो सभी कि गुरुजी राजस्थान के अलवर से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ? अलवर से जुड़ा हुआ। और अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। और इसी अलवर में दोस्तों मुंह से माणिक क्षत्रिय, जो अपने सीईटी में पूछा भी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में मुंह से माणिक के बारे में क्वेश्चन पूछा था। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मरने वाले व्यक्ति के मुंह से श्राप डालने की प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मरने वाले की व्यक्ति के मुंह में श्राप डालने की प्रथा कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? मीणा जनजाति, ग्रासिया, सहरिया या कंजर? आंसर दो भाई सभी। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में श्राप डालने की प्रथा कौन सी जनजाति में गुरुजी? ये जो प्रथा है ये अपनी कंजर जनजाति में। किसमें? कंजर जनजाति में भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो ना, डी कमेंट कर रहे हो तो सबका सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है भाई। बताओ, मरुस्थल है, अरावली, मैदान है या पठार? राजस्थान में जल विभाजक का कार्य गुरुजी कौन करती है भाई? बताओ। हाँ, सभी साथी का आंसर आना चाहिए भाई। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य गुरुजी कौन करता है? अरावली पर्वत करता है भाई। क्या करता है? अरावली जो पर्वत है ना, अरावली पर्वत है, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बी कमेंट करें तो सबका सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, सर्वाधिक बिहेड़ किस जिले में मिलते हैं? हाँ, सभी के आंसर है। सर्वाधिक बिहेड़ किस जिले में मिलते हैं भाई? बताओ। धौलपुर है, बांसवाड़ा, करौली या दोस्तों प्रतापगढ़? सर्वाधिक बिहेड़ किस जिले में मिलते हैं? सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि रोज राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ तो हमारे करौली में भाई। कहाँ पर है? करौली जिले में। और इसी करौली को हम और क्या कहते हैं? इसी करौली को मैं डांग की रानी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डांग की रानी। अगर आपसे डांग की रानी पूछा जाए तो करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा। प्रश्न है मारवाड़ है क्या दोस्तों? मारवाड़ है म्यूरल्स के लेखक कौन है दोस्तों? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? बता क्या? जय सिंह नीरज है, रामावतार अग्रवाल है, महाराजा भगत सिंह है या दोस्तों सावंत सिंह? मारवाड़ है म्यूरल्स के लेखक कौन है भाई? सभी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। कमेंट्स आ रहे सभी के, कमेंट्स में देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए दोस्तों? राम अवसार है अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट कर रहे हो ना, सेव है, मजा आ गया। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन थे भाई? कमेंट करो सभी साथी। पीपा के गुरु बताना, रामानंद है, रैदास है, दादू या रामानुज है? राजस्थान में संत पीपा के गुरुजी कौन थे? हाँ, सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी रामानंद को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, रैदास किसके गुरु हैं? तो गुरुजी रैदास जो है ना, ये मीरा के गुरु भाई। किसके गुरु हैं?
रेदास मीरा के गुरु। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना भाई। देखो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन आपका लेवल के अकॉर्डिंग है। पशु प्रेजर के एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के संत पिपा गुरु कौन थे? तो बिल्कुल से रामानंद। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, अगला ऑप्शन, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, ओसिया, आबानेरी या दोस्तों चंद्रावती। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? सभी साथियों यहाँ पे आंसर चाहिए। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। सबका आंसर आ गुरु जी किराड़ू को लॉक कर दिया। किसे लॉक कर दिया जाए? किराड़ू को लॉक कर दिया जाए। अगर आप किराड़ू कमेंट करियो ना, किराड़ू कमेंट करियो ना, मजा आ गया भाई। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर है ए को लॉक कर दो गुरु जी। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है घाघरन का किला किस श्रेणी में आता है? घाघरन का किला किस श्रेणी में आता है दोस्तों बताएगा? व्यापारिक दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है या वन दुर्ग। घाघरन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है भाई? देखो दोस्तों घाघरन का दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, जो अपने आहू व कालीचंद नदियों के संगम पर दोस्तों किस पर है? आहू व कालीचंद। कौन है दोस्तों? आहू व कालीचंद नदियों के संगम पर घाघरन का दुर्ग है। चलो भाई ऑप्शन नंबर है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप किसे लॉक करेंगे? सी को लॉक करेंगे। घाघरन का दुर्ग जी कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में भाई। इतना याद कर लेना। चलो भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान का वह लोक देवता जिसके मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी, पाबू जी या संत बीबा जी। तीन ऑप्शन में से आपको बता देना। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। कमेंट आने चाहिए भाई सभी साथी का। बिल्कुल सही, शानदार, मजा आ गया भाई आज तो। गुरु जी गोगा जी, गोगा जी बिल्कुल सही भाई। गोगा जी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप ये बता रहे हो तो सही है। अगला राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तेजा जी, कबीर है, तुलसीदास है या दोस्तों सूरदास। देखो दोस्तों बताओ, सभी का देखो आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाल पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक है महत्वपूर्ण लोक देवता तो गुरु जी तेजा जी को मानते भाई। किसे मानते? तेजा जी को मानते। यानी जो भी साथी तेजा जी कमेंट करे ना, तेजा जी कमेंट करने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगर आप ये कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ? नागौर है, करनाल है, परवसर है या शाहपुरा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर भाई? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई दारी कंजूसी नहीं करेगा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल गुरु जी परवसर में। कहाँ पर है? परवसर। ऑप्शन नंबर है सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पे सही, आप सही कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी। अगला ऑप्शन आपके सामने गोगा जी का प्रमुख गोगा मेडी में बढ़ता। यानी कि गोगा जी का प्रमुख है मेला गोगा मेडी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? नवाटापुर डूंगरपुर है, गोगा जी का ऑलरेडी सांचौर है या रासमी गांव चित्तौड़गढ़ है या कोल्लूमठ जोधपुर में। आंसर तो भाई सभी साथी कि गुरु जी प्रथम जो है ना ये कहाँ पे बढ़ता है? गोगा मेडी हनुमान बढ़ता है। लेकिन दूसरे नंबर में हमारे गोगा जी का ऑलरेडी सांचौर में बढ़ता है भाई। कहाँ पे बढ़ता है? सांचौर में बढ़ता है भाई। बिल्कुल सही, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका बी सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, प्रश्न ध्यान से देखो। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता? सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। जहार पीर के नाम से देव नारायण जी, हडबू जी, गुगा जी या दोस्तों रामदेव जी। सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई आंसर दो सभी साथी। के गुरु जी जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता भाई? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ कि गुरु जी गोगा जी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? गोगा जी। गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव गोगो, कहावत आपने सुनी होगी ना भाई। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को किसका अवतार माना जाता? शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, भरत है या दोस्तों राम का। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। आंसर देखो भाई सभी साथी कमेंट करते रहो कि गुरु जी पाबू जी को तो लक्ष्मण का अवतार मानते। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। किसे लॉक कर देंगे गुरु जी? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना, बी कमेंट कर रहे हो तो आप सभी का सही आंसर है भाई। बिल्कुल सही। एक बार सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक कर दो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करो, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
अगला ऑप्शन आपके सामने जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है दोस्तों? जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीले नगरी, गुलाबी नगरी, नीले नगरी या दोस्तों श्वेत नगरी? क्या गुरु जी, श्वेत नगरी उदयपुर को कहते हैं भाई, किसे कहते हैं? उदयपुर को श्वेत नगरी कहते हैं। नीले नगरी जोधपुर को कहते हैं, किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं भाई? गुलाबी नगरी गुरु जी जयपुर को कहते हैं, किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी जयपुर कहते हैं। पीली नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? नीली नगरी, जिसे हम सूर्य नगरी भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? जिसे हम सूर्य नगरी भी कहते हैं, जिसे हम ब्लू सिटी भी कहते हैं। चलो भाई मजा आ रहा है भाई क्लास में आज तो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? जयपुर है, उदयपुर है, जालोर या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? राजस्थान का प्रथम रोपवे, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करो कि गुरु जी राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता के मंदिर में लगा था। कहाँ पे लगा था? सुंदा माता के मंदिर में लगा था। और सुंदा माता का जो मंदिर है गुरु जी ये कहाँ पर है? ये तो हमारे जालोर में भाई। कहाँ पर है? जालोर जिले में भाई। बिल्कुल सही है, सुंदा माता का मंदिर का जालोर में, और जालोर में प्रथम रोपवे लगा था। कब लगाया था गुरु जी? 2006 में लगाया गया था। कब लगाया था? 2006 को मैं थोड़ा सा सही लिख दूं, 2006 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था, इतना याद कर लेना है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, अगला ऑप्शन है शहर जिसे प्राय राजस्थान के स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता। अरे भाई राजस्थान के स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, धौलपुर है, जैसलमेर है या करौली? राजस्थान की सुवर्ण नगरी आपसे स्वर्ण पूछिए भाई। सुवर्ण तो गुरुजी जालोर को कहते हैं। अगर आपसे सुवर्ण के बारे में कभी पूछा जाए तो सुवर्ण हमेशा जालोर को कहते हैं भाई, किसे कहते हैं? जालोर कहते हैं। लेकिन आपसे स्वर्ण के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा? स्वर्ण के बारे में पूछा। और स्वर्ण किसे कहते हैं गुरुजी? स्वर्ण तुम्हारे जैसलमेर को कहते हैं भाई, किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका रहेगा सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला ऑप्शन है लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, हेलो गीत है, प्रेम गीत है दोस्तों, भक्ति का गीत है? बताओ कि गुरु जी लांगुरिया जो लोकगीत का जो समझ है ना, ये सबसे पहले बताना होता है किससे संबंधित है? तो केला देवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। और एक ये भक्ति का गीत है भाई। क्या है? भक्ति का गीत भाई, बिल्कुल सही है। भक्ति गीत का कमेंट करिए, सबका सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। पर्यटन की दृष्टि से महल है या दृष्टि क्या? महल की दृष्टि से फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है गुरुजी, तो डीग प्रसिद्ध है भाई। क्या प्रसिद्ध है? डीग प्रसिद्ध है भाई। हाँ शानदार, सबका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है ढोला मर्रा दोहा के रचयिता है। ढोला मर्रा दोहा के रचयिता है कवि कलोल है, मुन्ना नैंसी, बंकिम दास या दुसु सारंगधर? आंसर दो। ढोला मर्रा दोहा के रचयिता गुरुजी कौन है? कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। ऑप्शन नंबर है ए रहेगा सही। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आपने बताया ना सही। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने दोस्तों आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न? 5000 क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। यानी कि 5000 प्रश्न मिलेंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप में से कोई विद्यार्थी चाहता गुरुजी मुझे कैसे करके अपनी सीट निकालनी है और सिलेक्शन लेना, अगर आपको ईमानदारी के साथ सीट निकालनी है ना, तो एक बार इस वीडियो को पढ़ेगा 100% गारंटी के साथ एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे, नंबर नोट करो। और दोस्तों इस वीडियो का 49 रुपये का चार्ज भाई, कितना है? 49 रुपये का चार्ज। नंबर नोट करो 6367 है, 25 है, 6234। नंबर इस तरह देख लो 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे गूगल पे करना। क्या करना है? फोन पे या गूगल पे आपको इसी नंबर पे करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहेंगे ना, वो विद्यार्थी ईमानदारी के साथ पढ़ेगा। इसका रहेगा आपका करौली का अन्य नाम क्या है? कल्याणपुरी। ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस, 35 प्लस है या दोस्तों 45 का कोई काम ही नहीं है? तो कमेंट में आंसर देगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।